ये मेरा सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है क्योंकि अधिक से अधिक डिबेट में रहते हैं। भारत को कैसे फिट किया जाए, भारत बीमारियों के जाल में जकड़ता जा रहा है, भारत के युवा जो है अपने आप को लगातार असहज महसूस कर रहा है, आए दिन हार्ट अटैक, जो अधिक से अधिक बीमारियों का जो जकड़ जाल भारत में फैलता जा रहा है। इसके कारण फिट इंडिया मूवमेंट को चलाया गया ताकि ये संदेश फैल सके कि फिट रहने से भारत में अधिक से अधिक बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकेगा और भारत के युवा आबादी को, भारत की पूरी आबादी को एक नया दिशा दिया जा सकेगा। तो दोस्त, ये जो पॉइंट है मैंने लिखा हूँ, अभी मैं बताता हूँ इसे किस प्रकार से अपने एसे में रखना है। इससे पहले एक गुड इंट्रो तैयार करो आप, फिर बॉडी तैयार करना, फिर नीचे से कंक्लूजन और छोटा छोटा स्टेप को देते जाना। तो दोस्त, एक बताओ कि फिट इंडिया मूवमेंट का आप इंट्रो क्या लिखोगे। तो इंट्रो एक सुंदर से इंट्रो लिखो। इंट्रो लिखने के क्या करोगे, देखो ऐसे लिखो, फिट इंडिया मूवमेंट को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य है भारत के युवा वर्ग तथा भारतीयों के बीच यह मैसेज प्रदान करना कि सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। सेहत ही, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। ये हमारे जीवन की और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। भारत हमेशा से फिट रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो का नारा प्राचीन काल से देता आया है और इसके गुणों पर, इसके राहों पर हमेशा चलता आया है। ये लिख दिया आपने इंट्रो, ठीक है। आपने दिखाया कि भारत की किस प्रकार संस्कृति रही है, एक शब्द में कहाँ से चलता आया है और कितना ज़रूरी हमारे युवा वर्ग के लिए, हमारे भारतीयों के लिए, ठीक है। फिर लिखो दोस्त, फिर इंट्रो पैरा चेंज करो, अब इसे लिखो अपने तरीके से। एक छोटा सा एक पैरा और लिखो। भारत एक युवा आबादी वाला कंट्री है। भारत एक युवा आबादी वाला कंट्री है जिसकी अधिकतर जनसंख्या युवा है। इन युवाओं के बीच आज लगातार बीमारियों का जाल फैलता जा रहा है तथा समस्त भारतीयों के बीच एक बीमारियों का जाल फैलता जा रहा है जिस प्रकार से विश्व में हो रहा है। लेकिन भारत हमेशा से फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों से संलग्न रहा है। भारत हमेशा से योग को प्राथमिकता दिया है। भारत की प्राचीन संस्कृति में सुबह उठो, प्रातःकाल जाग जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, इसके बाद हमेशा शारीरिक व्यायाम, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसको प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, जिसको प्राकृतिक इलाज बोलते हैं, जैसे सूर्य उपासना, सूर्य में जो दंडवत प्रणाम करते हैं, ठीक है। इन सभी बातों को अब उसमें रखो। भारत की ये सभी नीतियाँ रही है। क्या रही है दोस्त, ये सभी नीतियाँ रही है। प्रातः जागने का, रात को पहले सोने का तथा सूर्य नमस्कार इत्यादि कार्यक्रम से भारत प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। इसलिए आज तक भारत विश्व गुरु बनने में योग को अपनी देन मानता है विश्व में। योग दिवस का मुख्य थीम भी था कि अधिक से अधिक लोगों को फिट किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को ये मैसेज दिया जाए, इसीलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अब पैरा चेंज करो। ये 2 पैरा हो गया, एक इंट्रो का, एक ये थर्ड पैरा में ये सब पॉइंट डाल दो, ठीक है। कि नागरिकों को अधिक से अधिक एक्टिव करना है, सक्रिय करना है, ताकि वो अपने जीवन के मूलभूत कार्य को उचित समय पर कर सके, उसके अंदर स्फूर्ति आ सके, वो तेज हो सके, उसमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने जीवन को संरक्षित करने का ताकत आ सके। ऐसे शब्दों का चयन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखो दोस्त, फिटनेस हमेशा संस्कृति का पार्ट तो रही ही है भारत का। गतिहीन जीवन के कारण भारत में लगातार कम्युनिकेबल डिजीज, क्या लिखोगे, संक्रमण डिजीज, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो संक्रमण को नहीं फैला रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारत में 20 साल के युवा भी हार्ट अटैक से मृत्यु के कगार पर जा रहा है। लगातार हार्ट अटैक यही समस्याएं बढ़ने लगी है, लंग्स की समस्याएं बढ़ने लगी है, लोगों की अस्थियों में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, उसमें विटामिन डी की कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग पैक हो गए हैं, शहरों में पैक हो चुके हैं। इस प्रकार से लिखो,
शहरों में धूप के कारण लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, धूप ना मिलने के कारण बीमार पड़ जा रहे हैं, जबकि भारत की 32% आबादी शहर में ही रहती है वर्तमान में। इन सभी बातों को लिखना है। फिर लिखो, इससे अधिक से अधिक आत्मविश्वास पैदा किया जा सकेगा भारतीयों के बीच। फिट इंडिया का मूल मकसद ही है कि भारतीयों को तीव्र तरीके से जगाना, ठीक है। और इसमें ये इन सभी कार्यक्रमों को करने के बाद भारत अपनी योग जैसी संस्कृति को बढ़ावा देने के बाद, लोग फिट इंडिया से जुड़ने के बाद अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर नीचे लिखो, विवेकानंद कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। जैसा कि उन्होंने आखिरी जीवन के आखिरी सांस तक भी यही बोला कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर बहुत धन पैसा भी हो फिर भी आपको हर कुछ मिट्टी लगेगा, ठीक है। तो ये लिख दो। आप इसमें एक कोट भी लिख सकते हो, पता क्या, आप लोग कोट लिखो कि लोग जिसे दुनिया कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है, और खोना यही स्वास्थ्य है, खोना यही स्वास्थ्य है, ठीक है। तो इस कोट को भी लिख दो आप। क्या मैंने कहा कि लोग जिसे दुनिया कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। सोचो, तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, तुम इज्जत नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस दिन बीमार पड़ जाओगे यही चीज़ अमूल्य हो जाएगा। काश मैं स्वस्थ हो जाऊँ, काश मैं स्वस्थ हो जाऊँ, काश मैं फिट हो जाऊँ। ये सोना कोई मिलेगा नहीं। इसीलिए इस कोट को भी लिखना और लिख देना कि यहाँ खोने का मतलब सोना से है, तो आपके एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो दोस्त, अब कंक्लूजन की बारी आ गया। तो इस प्रकार से कंक्लूड करो कि फिट इंडिया कार्यक्रम से भारत अपनी प्राचीन संस्कृतियों को वर्तमान तक जगाने में सक्षम हो सकेगा। अपनी युवा आबादी को अधिक मजबूती प्रदान किया जा सकेगा। जो युवा वर्ग है भारत के स्तंभ है, और अपने स्तंभ को अधिक मजबूत बनाने से भारत की नींव मजबूत होगा, जो आने वाले भविष्य को तय करेगा। वर्तमान भारतीयों की औसत जीवन में वृद्धि होगी, इसमें खुशहाली की वृद्धि होगी, और खुशहाली की वृद्धि होगी तो समाज और राष्ट्र की प्रगति होगी, बीमारियों का जाल कम होगा। इस प्रकार से भारत अपने मजबूत हिंदुस्तान होने का गौरव प्राप्त करेगा, ठीक है। आपने लिख दिया भाई, फिट इंडिया कार्यक्रम, सेंटेंस का जाल, कंटेंट का जाल, गुड इनिशिएटिव, गुड टॉपिक, गुड आपने जो डाला, वो जो सेंटेंस है 2-2 लाइन का अच्छे वाली, विवेकानंद का कोट डाल दो, गुड इंट्रो डालो, गुड कंक्लूजन डालो, आपका नंबर बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त, क्रीम की तरह नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कीजिए आप। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसे बढ़ावा दें, और आप जरूर सक्सेस हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार। और दोस्त, कल की तरह आज फिर से एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, ताकि आपका SSC CHSL में जो डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं उसका बेहतर से बेहतर आप तैयारी करें। और मैं तो यही चाहूँगा कि आपका बेहतर से बेहतर सिलेक्शन हो और अच्छा नंबर आप उठाएं। इसीलिए मैं अभी का मेरा टॉपिक है तालिबानी संकट और भारत की स्थिति। तो ये एक बहुत ही गर्म और हॉट टॉपिक है, इसीलिए आपके ऐसे में ये टॉपिक आ सकता है। इसीलिए सोचा मेरे दोस्त कि ये टॉपिक बनाऊं, और ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये जो पॉइंट लिखा हूँ इसमें बताता हूँ आखिर क्या लिखा हूँ और कहाँ इसे आपके ऐड करना है अपने ऐसे में। तो सबसे पहली बात है कि इंट्रो कैसे लिखोगे आप। इंट्रो वही फिर से बात कि 5-6 लाइन का 250 वर्ड्स में ही आपको कंक्लूड करना है। तो सबसे बेस्ट होगा कि एक अच्छा इंट्रो तैयार करो आप। तो अच्छा इंट्रो लिखने के लिए 5-6 लाइन्स तो लिखना ही होंगे आपको, और 50 वर्ड समथिंग आ जाएगा उसमें। तो लिखोगे कैसे, तो ऐसे लिखो, ठीक है, कि तालिबानी संकट और भारत की स्थिति दिखाना है आपको। तो लिखो तालिबानी संगठन एक कट्टर इस्लामिक संगठन कट्टर प्रकार की संगठन है, जिसका उद्भव तालिबान में हुआ है। वर्तमान में तालिबान की सरकार को पलटकर ये स्वयं सत्ता में आ गया है, जिससे वहाँ कट्टरपंथी समुदाय और संगठन सक्रिय हो चुके हैं, जो उस अफगानिस्तान तथा साउथ एशिया और पूरा विश्व के लिए चुनौती के तौर पर सामने उभर कर आया है। गुड, ये आपका 4-5 लाइन में इंट्रो हो गया। आपने करेक्ट बता दिया
कि तालिबानी संकट क्या है। अब आपको दिखाना है तालिबानी संकट और भारत की स्थिति। तो उसके बाद एक पैरा को नीचे लिखो खुद से मजबूती तरीके से, उसके बाद ये जो सारे पॉइंट है उसको डाल दो, ताकि आपका ऐसे का कंटेंट एक विस्तृत और ज़बरदस्त मोड में आ जाए। तो एक नीचे पैरा चेंज करो, उसके बाद लिखो कि तालिबानी स्वयं में एक आपदा के समान है, जो जिसका संबंध जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि इस्लामिक कट्टर समुदायों से साठ गांठ है, जिसका संबंध न केवल अफगानिस्तान बल्कि विश्व के अनेक हिस्सों जैसे आईसिस या फिर अफ्रीका में जो संगठन जो सक्रिय हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, उनसे भी इनका संपर्क है। इस संदर्भ में यह अत्यंत घातक सिद्ध होगा और मानवीय क्रियाकलाप तथा अन्य लोकतांत्रिक समुदायों के लिए, देशों के लिए यह अत्यंत विनाशकारी भी साबित हो सकता है। फिर पैरा चेंज करो आप, इसमें लिखो, फिर आपको दिखाना मेन टॉपिक जो भारत के संदर्भ में चिंता का विषय है। क्या लिखोगे कि तालिबानी संकट, तालिबानी के उभराव के बाद भारत अपनी चिंता को जग जाहिर करने की स्थिति में आ चुका है। तालिबानी संकट आने के बाद भारत अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि तालिबान कट्टर समुदायों का संगठन हमेशा पाकिस्तान के जो कट्टर समुदाय संगठन के लोग हैं, जैसे कि जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा इत्यादि संगठनों से उसका बहुत पुरानी दोस्ती रही है। ऐसे में तालिबानी संकट भारत के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। भारत की सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ बढ़ सकते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों की संख्या में विस्तार हो सकता है, जो कि चीन और पाकिस्तान का शुरू से उद्देश्य रहा है। उसके बाद लिखो कि मज़ार शरीफ पर उन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया सत्ता में आने के बाद, जो तुर्कमेनिस्तान से अपनी बॉर्डर को साझा करता है। अब तुर्कमेनिस्तान से भारत का तापी प्रोजेक्ट, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का जो तापी प्रोजेक्ट है गैस पाइपलाइन का, वो उसको ये हैम्पर कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। भारत की वर्षों से चली आ रही परियोजनाओं को वो ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, भारत को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अब भारत के खिलाफ ये संगठन काम करने की स्थिति में आ सकते हैं। उसके बाद लिखो कि भारत का अफगानिस्तान कराची और ग्वादर बंदरगाह को उपयोग कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी। चीन जो एक मोहरा के तौर पर अफगानिस्तान में एंट्री ले सकता है, प्रवेश कर सकता है, और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिल करके भारत के खिलाफ षड्यंत्रकारी तत्वों को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत को अपने निजी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और अस्थायित्व को भूलना होगा, क्योंकि भारत वर्षों से बहुत पैसा खर्च किया है पार्लियामेंट में, उसका स्कूल में, उसका डैम में। ठीक है, बहुत सारे डैम बनाया है भारत में, तो इन सभी को भारत को भूलना होगा, जो कि भारत के लिए उचित नहीं होगा। भारत वर्षों से प्रयास कर रहा था कि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाए, जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छा टाइप हो सके, दोस्ती हो सके, और जो कि पाकिस्तान को हैम्पर करने में, पाकिस्तान को हतोत्साहित करने में भारत को मजबूती मिलेगी। लेकिन जस्ट हो गया उल्टा। तालिबानी आने के बाद पैरा जस्ट पलट चुका है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे दिखाओ मेरे भाई, 3 पैरा हो चुका है अभी तक आपका, मोटा मोटा आपने 200 तक क्रॉस कर चुके हो आप। उसके बाद अंतिम में दिखाओ थोड़ा सा कि पूरा का नेगेटिव मत दिखाओ, ऐसे में थोड़ा सा तो पॉजिटिव दिखाना होगा। तो भारत के पास विकल्प क्या है, ऐसा मत लिख देना भारत के पास विकल्प क्या, थोड़ा सा पैरा चेंज करो, इसको लिखो कि भारत अपनी मानवीय सहायता को प्रदान करते रहे अफगानिस्तान में। इससे तालिबानी सरकार और भारत के बीच संबंध अच्छा आंशिक तौर पर होता रहेगा। ठीक है, भारत गोला बारूद, मिसाइल इत्यादि को ईरान के रास्ते अफगानिस्तान की फौज को प्रदान करने की सोचता रहे, ऐसी नीति बनाता रहे, मौका मिलने पर, अवसर मिलने पर उसे प्रदान करे। इससे क्या होगा, फौज मजबूत होगी तो उसे घातक हिट किया जा सकेगा। नेक्स्ट लिखो
ठीक है, कि पश्चिमी देशों के समीकरण अगर अफगानिस्तान में बनती है, अमेरिका, रसिया, चीन एक साथ अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो भारत के लिए यह और घातक होगा, क्योंकि वहाँ निर्णय करना होगा कि मुझे पाकिस्तान, मैं अमेरिका के साथ जाऊँ या रसिया के साथ। इन सारी स्थितियों में भारत अपने आप को असहज महसूस कर रहा है और अपनी सीमा सुरक्षा और इन आतंकवादी संगठनों की पकड़ भारत में ना आ जाए, भारत के कमज़ोर वर्ग के संबंध कहीं आईसिस या फिर जस्कर ए मोहम्मद, जैम बोलो इसको, लैट बोलो इसको, लश्कर ए तैयबा इत्यादि आदि संगठन भारत में कहीं पहुंचना बना ले। भारत के जो अफगानिस्तान है, जो भारत के जो कश्मीर के एरिया है, वो कहीं घुसपैठ का अड्डा ना बन जाए। इन सभी कारणों से भारत अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए तालिबानी अपने आप में एक आपदा के समान है, जो लोकतांत्रिक देशों और भारत जैसी सांस्कृतिक प्रधान देशों के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं तो 300 से 400 वर्ड में आपको बताया, लेकिन आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो जो याद रहता है लिखो दोस्त, उसके बाद इस तरह पॉइंट को लिख लो। जैसे मजार शरीफ पर अटैक, यूएस सेना की वापसी होने पर भारत के लिए फिर से खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ डिसीजन लेना होगा। जैम, लैट, जस्कर मोहम्मद, लश्कर तैयबा इत्यादि संगठन को अनियंत्रित जगह मिल जाएगा फैलने के लिए। अफगानिस्तान, कराची, ग्वादर बंदरगाह फिर से अफगानिस्तान भी इसके प्रयोग कर सकता है। चीन अपनी शर्तों के मुताबिक अफगानिस्तान में जाएगा तो भारत के खिलाफ काम करेगा। ये सभी को मैंने जो बताया मानवीय सहायता देता रहे, ईरान के आप प्रत्यक्ष तौर पर गोला बारूद प्रदान करता रहे। इन सभी बातों को आपको याद रखना है और जितने सारे पॉइंट्स मैं बताया आपको लाइन बाय लाइन उन सभी को याद रखना है। इससे क्या होगा, आपके एसे का कंटेंट बहुत मजबूत हो जाएगा, सेंटेंस मजबूत हो जाएगा और आपको नंबर मस्त मिलेगा। इंट्रो भी मस्त लिखना, कंक्लूजन मस्त लिखना, जैसा कि मैंने बताया। ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ आप सीख चुके होंगे।